नमस्कार, आप लोग का फाइनली यहाँ पर स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करेंगे भाई आज BHU मेंटल एबिलिटी मॉडल टेस्ट की। यहाँ पर तो यहाँ पे जो है 23rd पार्ट को देखने वाले हैं। भाई नेट की काफ़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह जो आपकी क्लास लेट है, तो आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा और इसके जो PDF आपको आप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वहाँ पे क्वेश्चन की जो है आपको इसको मिल जाएंगे। तो शुरू करेंगे अपनी वीडियो को फटाफट, यहाँ पे चीज़ों को हम देखेंगे। तो शुरू करेंगे अपना पहला प्रश्न। देखिए भाई आपके सामने रहा, तो पहले प्रश्न का दीजिए जवाब फटाफट सभी लोग। भाई चलो भाई पहले प्रश्न का दीजिए जवाब फटाफट। तो पहले प्रश्न का क्या है जवाब भाई? चलो भाई पहले प्रश्न का क्या है जवाब, राइट आंसर क्या है इसका? तो यहाँ पे बात करें अगर राइट आंसर इसका क्या होगा, तो भाई देखिए इलाहाबाद है, इलाहाबाद है, कुछ बिहार दिया हुआ है और आपको जो है यहाँ पे किसका बताना भाई, हैदराबाद का जो है बताना है। HE दिया है, कोई दिक्कत ना है। देखिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मैं 2-3 बार करा रहा हूँ, मतलब 2-3 दिन से लगातार करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस बार के प्रश्न जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसको जो है बार बार करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो है आपको जो है एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जो है लेटर का रूल जो लेटर्स के पोजीशन होती है उसका यहाँ पर रूल कोई नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको जैसे मतलब इलाहाबाद में जो है यल के लिए जो दिया रहेगा यल, तो उसी प्रकार से जो है यल अगर आगे कहीं आएगा तो वही मान जो है वहाँ पर भी यल के लिए रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही चीज़ है, आपको ये ध्यान रख के चलते हुए कि मतलब जैसे कि यल के लिए यहाँ पे जो है ए के लिए जो लिखा रहेगा वही, एच के लिए जो है वो हर बार जितने बार एच आएगा वही पोजीशन उसकी हर बार लिखनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे इलाहाबाद के लिए हमारा दिया है ए के लिए 1 दिया है और यल के लिए जो है 3 दिया है, ए के लिए 1 दिया है, एच के लिए 8 दिया है और बी के लिए जो यहाँ पे 2 दिया है, डी के लिए 4 दिया है, सी के लिए जो है आपको देख सकते हैं 5 दिया है और ओ के लिए जो है 0 दिया है, एच के लिए 8 दिया है और बी यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे आर के लिए देखिए 9 दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो आपको हैदराबाद पकड़ना है भाई, हैदराबाद उठा लो। हैदराबाद मीनिंग थोड़ा सा है अलग, यहाँ पे आई रहना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए यच के लिए भाई क्या है, यहाँ पे 8 है, आई ए यहाँ पे एक ए के लिए है और ई के लिए भाई क्या दिया है, ई देखिए यहाँ पे ई जो है हमारा पीछे से चौथा है, तो पीछे से चौथा क्या है 6 है, यहाँ पे 8 1 6 देखिए सभी में है भाई, अभी कोई ना कंफर्म है कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। अब देखिए डी के लिए भाई क्या दिया है, डी कहाँ पे, डी यहाँ पे, डी के लिए हमारा 4 दिया हुआ है, 4 लिखो, 4 किस में भाई, सभी में अभी है। और आर के लिए भाई क्या दिया, आर के लिए जो है 9 दिया है। ठीक है, 9 लिखो सीधे, चलो यहाँ से बस ए के लिए भाई 1 हो गया और बी के लिए हमारा 2 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ए बी है और इधर जो है 2 दिया हुआ है। और उसके बाद जो भाई हैदराबाद, देखिए अब देखिए 1 2 ए भाई यहाँ पे देखिए ए वाला और ए वाला, यानी ए वाला और ए वाला भाई अब चांस ख़त्म हो रहे हैं इनके। ठीक है, ए वाले अब हमारे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई होगा, इसमें से और इसमें से कोई ना कोई होगा। अब देखिए यहाँ पे बी हमारा 2 हो गया, एक उसके बाद 1 हो गया, इसमें देखिए 1, इसमें भी अभी तक 1 है और इसमें भी 1 है, अभी दोनों में कंफर्म नहीं कौन सा है। अब देखिए लास्ट वाला डी हमारा जो है यहाँ पे 4 रहना चाहिए, इसमें 3 है यानी ये नहीं होगा, यार इसमें 4 है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, सबसे अलग जो है इसमें कौन सा डिफरेंट, सबसे कौन सा भाई, तो सबसे डिफरेंट इसमें जो है उसकी अगर राइट आंसर की बात की भाई, यहाँ पे क्या है राइट आंसर, तो भाई इसमें डिफरेंट अगर फाइंड करने की बात की जाए तो भाई क्या है, देखिए यहाँ पे भाई चमगादड़ भी मैमल्स है, मैमल्स। ठीक है, और पेंगुलिन भी है, डॉल्फिन भी है, लेकिन शुतुरमुर्ग जो होता है भाई हमारा जो है अभी वो होता है, यानी पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। ये सब जो है स्तनधारी हैं, स्तनधारी, लेकिन शुतुरमुर्ग जो होता है वो हमारा पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। बस यही आपका यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंखला को पूरा कर भाई, जो आपको सीरीज यहाँ पे दी गई उस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है, तो भाई सीरीज को फटाफट कंप्लीट कीजिए। देखिए बीचू में आपको क्वालिफाई करने के लिए आपका तो एक मेजर सब्जेक्ट, जैसे बायो से है तो बायो आपका होगा, लेकिन मेंटल एबिलिटी आपका भाई मेन सब्जेक्ट के अलावा जो है दूसरा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, ये ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी को एकदम मजबूत तरीके से बना लीजिए ताकि भाई इसमें जो है 20+ आप आराम से कर सको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको सीरीज दी हुआ है, श्रृंखला जो दी हुई है भाई, यहाँ से ए बी सी डी, एक तो हमारी सीरीज मिल गई। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, बी से डी के पास जा रहा है, डी से, अब देखिए यहाँ पे +2 करिए, चलो भाई +2 करो, बी से डी हो गया 2 4 हो गया, 4 दूनी 6 हो गया और इधर जो है 8 हो गया, एक सीरीज मिल गई। अब सी से एफ के पास जा रहा है, सी हमारा 3 होता है, एफ हमारा 6 होता है, यानी +3 कर रहा है। एफ से आई के पास आई 9 होता है हमारा, यहाँ पे +3, आई से जो है 12 के पास, यानी 9 3 12, यहाँ पे +3। अब भाई देखिए आगे क्या करना है, डी हमारा है A B C D E, यानी ई अगला आएगा,
उसके बाद यच है, तो यच के बाद भाई यहाँ पे जो हम 2 जोड़ेंगे यच में, तो 8 2 10 यानी जे आएगा। ए हमारा हो गया यहाँ पे 5 और ए हमारा जो है यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और यल है, देखिए भाई यल में जो है 12 3 15 करेंगे यानी ओ आ जाएगा। ई जे ओ यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए भाई, चलो भाई अगला प्रश्न लगाइए इसको फटाफट। चौथे प्रश्न का क्या है राइट आंसर? चौथे प्रश्न का भाई राइट आंसर क्या है, इसको देखेंगे। चलो भाई, तो भाई अब देखिए इसको लगाया जाए। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम जो उसने कहा है एक परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू जो मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस होते हैं उनकी बात की जा रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस परीक्षा में सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, परंतु गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। सचिन ने कुल 30 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा उसे 40 अंक मिले। उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? तो भाई सही जो उत्तर दिया है उसको मान लो यक्स, सही उत्तर दिए कितने भाई? यक्स क्वेश्चंस के। ठीक है, अब भाई उसने जो है कुल 30 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। ठीक है, इसमें से जो है सही है, यानी गलत जो दिए हैं, जो गलत दिए हैं उनकी बात करें भाई, गलत प्रश्न या गलत उत्तर। तो भाई गलत उत्तर कितने हो जाएंगे? या जो 30 उसमें से घटा दो, 30 माइनस यक्स हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई, आगे देखिए स्टार्टिंग से। इस परीक्षा में सही उत्तर के लिए हमने सही माना कितना? यक्स माना है, तो भाई सही में जो है इसका मल्टीपल कर दो, क्योंकि सही में जो है जितना रहेगा उतना भाई यक्स में मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए आगे क्या बोला है कि यहाँ पे गलत के लिए जो है 2 अंक काटे जाए। गलत हमने क्या माना है? 30 माइनस यक्स माना है, तो 30 माइनस यक्स और इसका मल्टीपल 2 हो जाएगा। इक्वल टू भाई हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 40 हमें प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे? 3x इक्वल टू यहाँ पे 60 हो जाएगा और माइनस जो है ये हमारा देखिए प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 2x हो गया इक्वल टू जो यहाँ पे 40 हो जाएगा और 60 इधर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। इधर जो हमारा 3x और 2x मिलके जो है 5x हो जाएगा। इधर जो है हमारा 60 और प्लस 40 जो है हमारा 100 हो जाएगा। x इक्वल टू जो है 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। x इक्वल टू 20 आ गया भाई, यही हमें निकालना था और कुछ भी नहीं यहाँ पे करना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भाई उसने जो है कितने राइट आंसर किए? भाई यहाँ पे जो है 20 उसने क्वेश्चन जो है राइट किए हैं, बस यही आपको निकालना था। अगला प्रश्न देखिए भाई, यदि a माइनस बी इक्वल टू जो 1 हो, चलो भाई इसको लगाइए फटाफट। क्लास की टाइमिंग नहीं बन पाती भाई, वो तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन आपके पास वीडियो पहुँचाना सबसे बड़ी बात होती है। मतलब वीडियो आपके पास पहुँचे, सबसे अच्छी बात ये रहती है एक वीडियो आपके पास पहुँच रहा है कैसे, है ना। देखिए भाई अब यहाँ पे जो दिया है उसी के अनुसार हम चलेंगे। यहाँ पे दिया है हमें a माइनस बी इक्वल टू जो है 1 दिया हुआ। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर यहाँ पे क्यूब कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। a माइनस बी का होल के क्यूब और एक का क्यूब करेंगे, एक का क्यूब करेंगे देखिए हमें प्राप्त होगा, कोई दिक्कत ना है। a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे भाई क्या होगा? a क्यूब माइनस बी का क्यूब और यहाँ पे 3ab माइनस में a माइनस बी इक्वल टू जो है 1 हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी बराबर हमें पता है कि भाई क्या है, a माइनस बी बराबर हमारा दिया हुआ है 1, तो भाई इसको रख दो a माइनस बी का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और a हो गया। तो भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर कितना हो गया? मैं यहाँ पे हमारा 1 निकल कर आ गया, माइनस वाला नहीं हमारा 1 यहाँ पर आ गया, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न भाई। चलो भाई छठे प्रश्न को लगाइए फटाफट। छठे प्रश्न का क्या है राइट आंसर? तो भाई छठे प्रश्न को कैसे लगाया जाएगा फटाफट बताइए। देखो भाई अब यहाँ पे जो हमारा 42.5 मीटर है, इसको जो हम एक ही यूनिट में बदल देते हैं, इसको भी जो हम सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, है ना। इसको भी हम सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? 42.5 गुणे हुए 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और क्या हो जाएगा? अच्छा 85 अच्छा ये सेमी भी दिया है यार, इसको बदल रहे हैं, इसको सेमी को जो है यहाँ पे बदल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऊपर चला गया। अब देखिए करना क्या है, 5 से इसको काटा जाए, 5 से काटा गया ये 20 हो गया और 17 × 5 = 85 होता है। ठीक है, और भाई क्या हो जाएगा आगे? देखिए इसको जो ऊपर नीचे जो हम क्या करते हैं,
10 से गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर नीचे तब 10 से गुणा करेंगे तो हमारा जो है 425 हो जाएगा, 1 गुणे 20 हो जाएगा, और नीचे जो हमारा क्या हो जाएगा भाई 17 गुणे 10 आ जाएगा। इसको काटो, 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसको काट सकते हैं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो गया, और हमारे पास बचा कितना भाई 6 बचा है ना, 6 2 8, और 8 बचा यानी 85 हो गया, 17 5 85 हो गया, यानी 25 इधर आ गया, 25 गुणे 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई 50 यहाँ पर निकल कर आंसर आ गया, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई 10 संख्याओं का औसत, चलो भाई फटाफट इसको लगाइए। 10 संख्याओं का औसत आपको दिया गया, इसका आपको राइट आंसर निकालना भाई, इसका राइट आंसर क्या है, तो फटाफट बताइए भाई। 10 संख्याओं का औसत की गणना 25 की गई, बाद में ज्ञात हुआ कि आवश्यक की गणना करते समय, ठीक है, आवश्यक जो गणना थी उसको करते समय एक संख्या 34 के स्थान पर गलती से 54 लिख गई है, यानी जो 34 था यानी 34 की जगह पे 54 लिखा गया है बाय मिस्टेक। तो भाई यहाँ पे जो है राइट जो है आपका ऑवरेज क्या निकल के आएगा, यानी 10 संख्याओं का जो ऑवरेज है वो क्या निकल कर आएगा, तो यही आपको बताना है और कुछ भी ना बताना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको भाई जो एक्चुअल जो है वो तो दिया ही है, इसको तो कर लो, इसमें से जो हमें भाई घटाना क्या है, ये वाला हमें जो है लेस कर देना है। अच्छा इसको जो है ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसमें से घटाना किसमें, ये जो हमारा 34 है इसमें से भाई इसको लेस कर लो 54 को, बस यही आपको निकालना और कुछ भी ना निकालना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 250 हो गया, इधर जो है 34 यहाँ पे 54 हो जाएगा, और इसको जो भाई लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे -20 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 54 है और ये 34 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 यहाँ पे आ जाएगा, और 250 में से जब हम यहाँ पे -20 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 230 निकल कर आ जाएगा। 230 जो है हमारे पास ये जो है एक टोटल जो है नंबर्स आए, यानी टोटल जो है यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स हुआ है, लेकिन हमें जो है 10 संख्याओं का औसत बताना है भाई। 10 संख्याओं का औसत के लिए हमारा कितना है 230 में से जो है यहाँ पे हम 10 से जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 23 निकल कर आ जाएगा, यानी एक्चुअल में जो वास्तव में जो है यहाँ पर नंबर्स की यहाँ पे ऑवरेज नंबर्स है वो कितना भाई यहाँ पे ये 23 है, बस यही आपको निकालना था। अगला प्रश्न देखिए 31 दिन वाले महीने का, चलो भाई फटाफट बताइए इसको, चलो भाई फटाफट लगा दीजिए इसको, तो भाई इसका क्या है राइट आंसर, तो यहाँ पे देखेंगे इसके राइट आंसर की बात की 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार है, तो भाई यहाँ पे जो है कौन सा वार होगा, इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई इसको चेक करना है तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा सही। देखिए अब यहाँ पे इसको करेंगे कैसे, देखिए आपको भाई यहाँ पे 31 तारीख 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार, यानी 31 तारीख को भाई मंगलवार है, ये तो कन्फर्म हो गया भाई। इसके पहले जो है यहाँ पे सोमवार रहा होगा, है ना, लेकिन अब एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे 31 को जो है हमारा क्या है मंगलवार है, तो यानी भाई कब रहा होगा 24 को एक रहा होगा मंगलवार, एक 24 को मंगलवार रहा होगा। उसके बाद जो है यहाँ से जब 7 लेस करेंगे भाई कितने पास किसके पास पहुँचेंगे 17 के पास पहुँचेंगे, यानी एक 17 को जो है मंगलवार रहा होगा, एक 17 तारीख को मंगलवार रहा होगा भाई। जब 17 तारीख को मंगलवार था तो 16 तारीख को क्या रहा होगा भाई सोमवार रहा होगा, यानी सोमवार यहाँ पे राइट आंसर आएगा। बस भाई यही तो निकालना था और कुछ ना निकालना है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई 9वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, यानी सबसे जो डिफरेंट है यहाँ पे वो कौन सा है। चलो भाई फटाफट बताइए भाई इसमें जो है सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको राइट आंसर इसमें होगा क्या होगा भाई, तो यहाँ पे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भाई जो पहला बॉक्स दिया गया है यानी जो आपके सर्कल दिख रहे हैं, सर्कल के अंदर जो है छोटे छोटे 3 सर्कल 1 2 3, और इसके जो है यहाँ पे इसके अंदर जो है इस बॉक्स के अंदर भाई यहाँ पे भी 3 है आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर भी 3 यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3, लेकिन आपको इसमें देखिए भाई एक के अंदर भाई कितना होगा, एक ए वाला हो गया एक ए वाला हो गया, तो 2 ही तो हो रहा है। सबसे अलग कौन है भाई डी ऑप्शन है, यानी डी वाले में क्या हो रहा है भाई जो अंदर वाला सर्कल है उसके अंदर जो है 2 ही तो हैं, बस यही आपको बताना था, बड़े वाले के अंदर 2 ही हैं, बस यही यहाँ पे अलग हो गया, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई
चलो भाई फटाफट बताइए अगले प्रश्न का क्या है राइट आंसर। इसको तो एक लाइन में 1 सेकंड में दे देना चाहिए था जवाब सभी को। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की भाई क्या होगा, देखिए प्रश्न आकृति जो क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे पहले को जो है कुछ इस प्रकार से बनाया है, जो यहाँ पे इम्पटी था यानी ए वाली जो पोजीशन थी, ए वाला ए बॉक्स और ए बॉक्स इन चारों को जो यहाँ पर फिल कर दिया। देखिए अगले में जो उनको फिल किया गया है, तो इसी प्रकार से इसमें भी होगा। ए वाली जगह जो है ए वाली फिल हो जाएगी, ए वाली जगह जो है फिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से कौन से भाई इसमें जो है हमारा भाई सी वाला है, ठीक है। ये देखिए फिल हो रहा है, ए फिल हो रहा है, ए फिल हो रहा है, ए फिल, और बीच में जो है इम्पटी हमारा बना हुआ है, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है। चलो भाई 11वें प्रश्न का दीजिए जवाब फटाफट भाई, क्या कह रहा है 11वां प्रश्न, उसका राइट आंसर देखिए क्या है। राहुल मेरे पिता की पोती का पति है, तो मैं राहुल का ससुर हूँ, सास हूँ, ए और बी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे क्या है राइट आंसर, उसके राइट आंसर की अगर बात की भाई क्या बनेगा। देखिए भाई क्लास जो है लेट होने की वजह एक ही रहती है कि यहाँ पे जो है नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। आज जो है लाइट यहाँ पे नहीं आई थी, तो सर्वर एकदम चला गया था, तो काफ़ी टाइम तक जो है यहाँ पे समस्या चल रही थी। तो भाई यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे राहुल मेरे पिता की पोती का पति है, तो मैं राहुल का हूँ। देखिए अब करना कैसे है, देखिए मैं यहाँ पे खुद खड़ा हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है कि मैं यानी राहुल जो है मेरे पिता की, यानी जो मैं हूँ मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। अब देखिए इनका भाई एक लड़का है, यानी ये लड़का कौन है, मैं ही तो हूँ, मैं ही इनका बेटा हूँ, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, मेरे पिता की पोती, यानी जो मेरी लड़की रहेगी, मेरी जो पुत्री रहेगी, वही तो मेरे पिताजी की पोती होगी, है ना, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए उसने बोला पोती का पति है, यानी हस्बैंड किसका है, इसका है, ये लड़की मेरी है उसका हस्बैंड है। तो भाई ये मेरी लड़की का अगर हस्बैंड है तो मैं उसका क्या हूँगा, मैं उसका जो है फादर इन लॉ ही तो हूँगा, मैं उसका ससुर हूँ। बस यही आपको जवाब करना था, कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं उसका ससुर हूँ, फादर इन लॉ, ये यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए भाई, एक घड़ी दोपहर को जो है 1:30 बजे का समय दर्शा रही है। चलो भाई 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो तो बताइए कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। चलो भाई फटाफट बताइए इसको। तो जो क्लॉक के क्वेश्चन है वो मतलब आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मतलब केवल थोड़ा सा घुमाए जाते हैं। बस अगर आप जो है रियल लाइफ में जो है घड़ी को अच्छे से देखे होंगे तो आप जो है अच्छे से इसके जवाब दे पाएंगे। अब ये मत कहिएगा कि सर जी मेरा समय ही नहीं अच्छा चल रहा है, हैं। चलो भाई देखिए, एक घड़ी दोपहर 1:30 बजा रही। चलो भाई क्लॉक को हम बना लेते हैं, इस प्रकार से कुछ क्लॉक को बनाया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब इसका डायल बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो है यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या होता है 9 होता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ हमारा होता है। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 7, 8, 10 और 11। बोल कह रहा भाई 1:30, यानी जो घड़ी की सुई होगी भाई घंटे वाली सुई, तो उस समय कहाँ होगी, जब 1 बजे रहेंगे तो घंटे वाली सुई तो यहाँ पे रहेगी, 1 मिनट वाली सुई यहाँ पे, घंटे वाली सुई यहाँ पे। लेकिन 1:30 बज रहा है, तो भाई 1:30 बज रहा है तो पहली बार तो मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई यहाँ पे रहेगी। और ये बता रहा है, बोल रहा है कि दक्षिण की तरफ दिशा रही, यानी ये साउथ हमारा हो गया, यानी दक्षिण इधर हो गया, ठीक है। ये दक्षिण हो गया, ये कन्फर्म है। अब क्या बोला भाई कि जो 1 बज रहा है, तो 1 बजे तो ठीक है, लेकिन वो बोला कि 1:30, यानी 1 बजे से घड़ी की सुई आगे होगी ना, क्योंकि भाई आधा समय क्रॉस कर चुका, तो 2 और 1 के बीच में होगी यहाँ पे घंटे वाली सुई, यानी जो घंटे वाली सुई है 2 और 1 के बीच में होगी। अब देखिए भाई ये हमारी जो 3 है, अब इस प्रकार से बना लीजिए, ये हमारा कौन सा दिशा है, पूर्व दिशा यानी ईस्ट हो गया, और ये हमारा जो है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा हो गया, ये हमारा जो है वेस्ट यानी पश्चिम दिशा हो गई। तो भाई ये वाली दिशा हमारी कौन सी होगी, उत्तर और पूर्व को मिला के उत्तर पूर्व हो गया, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बस सिंपल सा इसका आंसर था भाई। अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न भाई, 13वें प्रश्न को लगाइए फटाफट। ZWSPLIE, तो इसको लगा दीजिए फटाक से सभी लोग भाई, मन लगा कि एक बार लगा दीजिए इसका जवाब, तो देखते हैं किसके पास है राइट आंसर, कौन देगा इसका जवाब।
तो चलो भाई फटाफट आ जाओ इसका जवाब देने के लिए। ये रही कोडिंग डिकोडिंग, और इसकी जो वीडियो है उसको अगर देखा तो फिर आपको समस्या ना होगी। चलो भाई अब देखिए यहाँ पे ZWSPLIE ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें कर क्या रहा है भाई, यहाँ पे उल्टा क्रम तो पहली बार चल रहा है। देखिए जेड हमारा कितना था भाई, जेड का हमारा जो होता है 26, ठीक है, और हमारा होता है डब्लू का कितना 23 होता है। यहाँ से लेस कितना किया, यहाँ पे -3 किया, ठीक है। अब भाई यस पे आ जाओ, यस हमारा कितना होता है 19 होता है, 19 यहाँ पे 19 4 23 होता है, यानी यहाँ पे 4 का लेस किया, ठीक है। अब देखिए फिर आगे क्या बढ़ रहा है भाई, आगे हमारा जो है यस के बाद जो है पी है, पी हमारा कितना होता है भाई 16 होता है, 16 के लिए जो यहाँ पे कितना लिस्ट किया 3 लिस्ट किया। उसके बाद फिर क्या है यल है, यल जो है 12 होता है, यानी फिर जो है 4 लिस्ट किया, यानी एक सीरीज हमें चल रही है, एक बार -3 कर रहा है, एक बार -4, एक बार -3, एक बार -4। तो बस भाई वही पकड़ लो ना, यल तक जो है -4 है, यल के बाद जो हम क्या करेंगे भाई 9 3 12 यानी -3 करेंगे। फिर आई से जो है हम 5 के पास आ रहे हैं, तो ई के पास आने के हम -4 किए। अब भाई हमें ई में से जो है ई यानी 5 में से जो है 3 घटाना है, 3 का मतलब 2 आएगा, 2 कौन सा बी है, बी कौन सा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई, यदि किसी सांकेतिक रूप में इंडिया को जो भैया का लिखा जाता है RMWRJ, तो भाई चाइना को का लिखा जाएगा। आजकल चाइना ज़्यादा भी चला ना, तो मैंने चाइना को ही उठा लिया, ठीक है। बड़ा तो ज़्यादा है लेकिन मैंने उठा लिया कि भैया उठा ले, आजकल चाइनीज प्रोडक्ट की वैल्यू ना है, लेकिन चाइना को उठा लिया जाए, है ना। चलो भाई आजकल काफ़ी विवाद बढ़ गया ना, तो भाई यहाँ पे देखिए इसको क्या कैसे गया है, आपको रिवर्स तरीका भी पता रहना चाहिए। मैंने आपको कई बार बोला है कि सभी प्रकार से जो है मिला जुला के आपको लेटर्स की जो है पोजीशन एकदम एक्चुअल पोजीशन आपको पता रहनी चाहिए। मतलब कि यन बोला जाए तो मतलब सोचना ना पड़े, तुरंत 14 निकल जाना चाहिए आपका। आई बोला 9 आ जाए तुरंत एकदम, मतलब कुछ भी सोचना ना पड़े कि मतलब कौन से लेटर का हमारा बोला जा रहा है उसका क्या होगा, बोला तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको रटे रहने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब भाई इंडिया है, इंडिया का बनाया गया है RMW और RJ बनाया है, ठीक है। अब देखिए भाई आई का जो विपरीत कौन होता है, R होता है। आई का विपरीत हमारा अपोजिट होता है R, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट हम निकालते कैसे हैं, तो भाई अपोजिट किसी का भी निकालना है तो 27 में से उसको लेस कर दो, यानी आई जो है आई की पोजीशन कितनी होती है 9 होती है, 9 इसमें से लेस किया तो भाई हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 18 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 हमारे पास निकल, 18 कौन होता है R होता है। बस आपको 27 में से कोई भी लेटर जो है आप किसी के भी मतलब यन कब चाहिए, तो यन को जो हम जब 27 में से घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा भाई, यहाँ पे 13 निकल गया, यानी 13 यम होता है। बस आपको पता चल गया भाई उल्टा जो यहाँ पे लिखा गया, यानी विपरीत क्रम लिखे गए। बस विपरीत निकालने का आपको क्या करना, 27 में से लेस कर देना, सीधे सीधे आपको विपरीत क्रम पता चल जाएंगे। अब भाई चाइना उसी प्रकार से पकड़ लो, इसका तो देखना ना पड़े। तो भाई सी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हमारा 3 है, 3 को जो हम घटाएंगे 27 में से तो हमारे पास 24 निकल गया, यानी यक्स आ जाएगा, ठीक है। यक्स किस में है, यानी इन तीनों में से कोई हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, इसको काट दो तुरंत भाई। अब देखिए यच हमारा 8 है, ठीक है, यच हमारा 8 है और हमारा चाहिए 27 में से जब 8 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19 8 27 होता है। तो भाई 19 का मतलब यस होता है, यस किस में है, यानी ए भी नहीं हो सकता, यानी इन दोनों में से अभी कोई भी हो सकता है। आगे देखिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई क्या है हमारे पास आई है, आई का क्या होता है आर होता है, अभी दोनों में आर है भाई, अभी नहीं कन्फर्म है। अब देखिए यन है, यन का विपरीत क्या है यम है। देखिए यहाँ पे यक्स यस आर यन, यानी सी ऑप्शन भाई यहाँ पे सही, सॉरी यहाँ पे सी नहीं ए वाला हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई यन है तो ए वाला यन नहीं रहेगा, ए वाला हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यम हो गया और ए का जो है हमारा जेड हो जाएगा। बस यही आपको निकालना था और कुछ भी नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न भाई, चलो भाई 15वें प्रश्न का दीजिए जवाब फटाफट। चलो भाई 15वें प्रश्न का दीजिए जवाब। डोनेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। चलो भाई तो भाई क्या है राइट आंसर इसका, देखिए डोनेट को लिखो भाई DONATE, ठीक है, ये हो गया हमारा डोनेट। अब देखिए हमसे पूछा क्या है,
शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। इसको निकालने का देखिए एकदम कैसा कॉन्सेप्ट है भैया, मस्त वाला तरीका वाला बताएंगे। देखिए देखो पहले भाई डी को पकड़ो, डी को और ए को। डी और ए के बीच में जब हम पढ़ते हैं ए बी सी डी, तो इनके बीच में कितनी पोजीशन होती है? 2 की होती है। यानी ए और डी के मध्य में जो है यहाँ पे भाई 2 लेटर की गैपिंग है। तो भाई हमारा यानी एक तो हमारे पास मिल गया, एक हमारे पास मिल गया। अब दूसरा कौन सा होता है भाई? ओ और एन। जब हम भाई ओ एन लिख लो, ठीक है, इनके बीच में कोई गैपिंग ना होती है, यानी ये सिंगल सिंगल होते हैं, ठीक है। मतलब ओ एन के बाद ओ आता है, ठीक है। एन जैसे यम एन ओ डायरेक्टली आता है ना, तो इनके बीच में कोई ना है, तो यहाँ पे सीधे ये दोनों एक दूसरे के आसपास हैं, यानी 2 हमारे पास निकल के आ गए। अब देखिए ई यहाँ पे भाई, ई और ए के मध्य भाई कितने होते हैं? ई और ए के मध्य जो है हमारे पास होने चाहिए 4, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 1 ही है। और डी और ई के मध्य जो हमारे पास कितने होने चाहिए? 0 होने चाहिए, तो भी हमारा नहीं बना। यानी हमारे पास कितने बने भाई? 2 यहाँ पे ऐसे युग्म बने जिनके बीच में वर्णमाला में उतने लेटर्स होते हैं जितने यहाँ पर आपके इस सेंटेंस जो आपको यहाँ पे वर्ड दिया हुआ उसमें हैं। बस यही आपको निकालना था और कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चलो भाई इसका जवाब दीजिए फटाफट। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। तो भाई यहाँ पे देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा? RAGS QYDO DREG, मतलब RG। तो भाई यहाँ पे जो दिया हुआ है RAGS, इसके इक्वल टू मुझे दिया है QYDO, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना है DREG की मान यहाँ पे निकालना है भाई। तो भाई RAGS जो है इसके लिए है यहाँ पे कैसे लिखा गया है? देखिए R से हमारा Q के पास जाने का मतलब क्या भाई? एक पीछे हो रहा है, चलो भाई एक लेस कर लो, एक माइनस कर लिया, ठीक है, एक माइनस कर लिया यहाँ पे। अब भाई हमारा A है, A से जो है हमारा कितना लेस हो सकता है? Y के पास जाने का मतलब है 2 लेस करेंगे। G से हमारा भाई D के पास आ रहा है, D हमारा होता है 7, मतलब 3 का लेस हो रहा है। यस हमारा होता है 19 और O हमारा होता है 15, यानी 4 यहाँ पे लेस किया गया। मतलब क्या पता चला भाई? -1 -2 -3 इस प्रकार से आपका किया गया। उसी प्रकार से भाई हमें किस में करना पड़ेगा? DREG में भी यही करना पड़ेगा। तो भाई D से जो है 1 लेस करो कितना आ जाएगा? C आ जाएगा। R से जो है 2 लेस करो, R हमारा 18 और भाई कौन 16 होता है? P हमारा 16 होता है। CP भाई किस में है? यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन में तो है भाई, ठीक है। CP BC हो जाएगा। देखिए E से जो है हमें यहाँ पे जब कितना घटाना है भाई? E से जो हमें 3 घटाना है, E हमारा होता है 5 और उसमें जब 3 घटाएंगे तो हमारे पास B आ जाएगा। G हमारा होता है 7 और 7 में से जो हम भाई घटाएंगे 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। CPBC यानी हमारा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? चलो भाई इसमें सबसे जो डिफरेंट है वो कौन सा है? तो भाई सबसे जो डिफरेंट है वो कौन सा भाई? ABC यानी जो आपका लेटर है वो पोजीशन उसकी बदली हुई है। ABC मतलब A पहले बोला, उसके बाद B बोला, उसके बाद C बोला, फिर क्या कर रहा है भाई? OPQ बोल रहा है। चलो ये भी सही है। STU ये भाई इस क्रम में चल रहा है, यानी सबसे डिफरेंट ये वाला है। देखिए XYZ होना चाहिए, लेकिन हमारा करा क्या है? कैसे किया? कैसे है? O जो है X के बाद जो है Y को यहाँ पे रखा, Z को यहाँ पे रखा, यानी सभी जो है इस प्रकार से तीनों चल रहे हैं, लेकिन ये जो है सीधे क्रम में चल रहा है, ठीक है। यानी C ऑप्शन अलग है। अगला प्रश्न देखिए भाई, 180 के 10% का 9% कितना प्रतिशत है? चलो भाई फटाफट बताइए। तो भाई इसका क्या है जवाब? फटाफट बता दीजिए तो मन लगा के। देखो भाई अब तो जो मतलब जैसे कि यूपी कैडेट में जिनका क्लियर होना था मैक्सिमम लोगों का हो गया कि भाई किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। तो भाई जिनको लग रहा है कि भाई मुझे जो है BHU यहाँ पे यूपी कैडेट में मन चाही जो सीट नहीं मिल पाएगी, वो भाई काहे परेशान हैं भाई? BHU पे थोड़ा सा फोकस कर लो ना, आप निकाल लोगे, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनका सिलेक्शन मैक्सिमम लोगों का हो चुका है यूपी कैडेट में, ठीक है। और यूपी कैडेट में मतलब जो है ज़्यादा लोग सोचेंगे कि भाई CSC हमको मिल जाए, क्योंकि CSC भाई एग्रीकल्चर में वैल्यू ज़्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए 180 के 10%, 180 का 10%, इसको काटा, इधर 0 इधर 0, यानी 18 भाई आ गया 180 का। 180 का 10% कितना भाई? 18 है। अब भाई 18 का जो है ये 9%, 9 कितना होगा भाई? यहाँ पे जो है x/100 कर लो और बराबर में 9 कर लो, ठीक है। तो 9 दूनी 18 हो गया, 2 से 1 50 हो गया।
यानी भाई 50% हो जाएगा, बस यही आपको निकालना था और कुछ भी ना निकालना है। ठीक है, 50% आ गया, यहाँ पे 22 में आ गया, बस यही आपका आंसर आ गया, बस यही निकालना था और कुछ भी नहीं निकालना था। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। चलो भाई, प्रथम जो 50 प्राकृत संख्याएं उनका औसत जो है कितना है, फटाफट बता दीजिए भाई। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर अगर देखा जाए तो भैया इसका क्या होगा जवाब, तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, हाफ यन और यन प्लस 1 होता है। हाफ यन और यन प्लस 1 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो है यन हमारा क्या है, यन हमारा 50 है, यन इक्वल टू जो है 50 हमारा दिया हुआ है, तो हाफ 50 यहाँ पे 50 हो जाएगा। और ये हमारा जो है यहाँ पे जब 50 रखेंगे तो प्लस 1 इन 51 डायरेक्टली रख लो भाई, कहाँ दिक्कत है। 2 से इसको काटा, ये हमारा 25 हो गया, 25 गुणे यहाँ पे 51 हो गया। ठीक है, 25 एक कम 25 और 25 पंजे 125, और 125 का मतलब जो है भाई अब हमें कितना उसमें जोड़ना है, तो भाई 25 जो यहाँ पे जो है हमारा 25 25 125 हो गया, 125 में जो हमें 2 जोड़ना है तो भाई 1275 हो जाएगा, 127 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई 127 हमारा राइट आंसर नहीं, देखिए ध्यान, 1227 हमारा राइट आंसर नहीं, ये ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत भाई यहाँ पे जो है 1275 जो है उसमें जो है हमें भाग देना पड़ेगा, 50 से इसको डिवाइड करने पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो तुरंत ही गलत होगा, अगर आप जो है इसी को टिक किए तो तुरंत गलत आपका हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 दूनी 100 हो जाएगा, और बचेगा मेरे पास कितना, 275 बचेगा। ठीक है, 27 यहाँ पे बचेगा, 75 उठ जा रहा, और यहाँ पे 25 यानी 250 हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा 25, और 25 का जो है दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा 25.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई 25.5 यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भाई 20वां प्रश्न देखिए, भाई किसी संख्या का 30% यदि 12.6 हो तो संख्या ज्ञात की। चलो भाई फटाफट बता दीजिए, तो संख्या कौन सी है भाई, चलो भाई फटाफट। देखो भाई, कुछ भी करके कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आप जो है पढ़ाई कर लो। मैं यही कहूँगा कि आप जो है पढ़ाई को करो, पढ़ाई को रोकना नहीं है, सबसे बड़ी बात यही, पढ़ाई को आपको रोकना नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखते हुए पढ़ाई को जो है आपको कर लेना है। अब देखिए, किसी संख्या के 30% यदि 12.6 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया किसी संख्या को हमें नहीं पता है, x इंटू 30 हो गया, 30/100 कर लो। ठीक है, अब भाई इसका जो है 12.6 है। ठीक है, ये 12.6 है, तो भाई हमारा जो है 0 से 0 इसको काट दो, कोई दिक्कत ना है। 0 0 काटा तो भाई ये 3x हो गया, और इधर कितना हो गया, 126 हो गया। 126 को जो है भाई यहाँ पे जो है 3 से डिवाइड करना है, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 निकल कर आ गया। 42 भाई, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात जो है 5 और 4 है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। भाई ये तो एकदम सिंपल वाला है ना, सिंपल वाला है कि नहीं है। चलो भाई 21, अभी 4 क्वेश्चन है भाई, चलो भाई फटाफट। चलो भाई देखिए, यहाँ पे राम तथा श्याम क्या है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसको जो 5x और भाई 4x कर लेना है, और जो है आप कितनी वर्ष बाद, 3 वर्ष कर रहा है, 3 वर्ष प्लस करो, इक्वल टू जो 11/9 कर देना है। यहाँ पे जो है आपको तिरछा जो है यहाँ पे गुणा कर देना है। ठीक है, 9 बचे 45 हो जाएगा, 45x और 9 तिरिक 27 हो जाएगा, इक्वल टू में हमारा कितना हो जाएगा भाई, 11 चौका 44x और प्लस में 11 तियाँ 33 हो जाएगा। ठीक है, 11 तियाँ 33 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा जाए, तो ये हमारा जो 45x है, इसको 44x को इधर लेके आओ, और इस 27x को उधर ले जाओ 33 की तरफ, इधर x बचा, और इधर कितना बचा भाई, इधर जो हमारे पास 6 बचा। अब देखिए x बराबर हमारा 6 आ गया, x का मान रखेंगे कहाँ पे, देखिए x का जो है मान यहाँ पे जो राम की, देखिए राम की जो आयु है, वो 5x है, और जो श्याम की है वो 4x है। तो भाई किसकी निकालने, श्याम की निकालने, श्याम में जो है यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 से गुणा कर दूँ, तो भाई 6 चौका 24 आ जाएगा, भाई 6 चौका 24 आ जाएगा, यानी 24, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बस ये निकालना था और कुछ ना निकालना है। अगला प्रश्न देखिए भाई, राजू ने एक गाय को भैया 8,250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दिया। चल भैया उनको लाभ तो कुछ हो गया, आजकल तो गाय 200 रुपये में बेच रही है ना, अच्छा कुछ छोड़ भी दे रहे हैं, पकड़ के बांधो उनको घर पे। चलो भाई देखिए इसको कैसे लगाया जाएगा, तो भाई देखिए यहाँ पे किया क्या गया, 8,250 रुपया। चलो
अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है भाई, किस पे प्रॉफिट होता है, 100% जो होगा उसी पे तो प्रॉफिट होगा ना। तो भाई 100 पे हो रहा है तो 104 हो जाएगा। 100 को नीचे रखो, एक जीरो से इधर एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा भाई, ये 885 गुणे 104 बटे यहाँ पे 10 हो गया। इसको भाई किससे काट सकते हैं, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो गया। और इसको जो है 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्का 30 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा। 165 गुणे 104 हो जाएगा, 104 बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको भाई छोटा और कर लो, 165 गुणे जो है एक कितना जगह भाई, 2 5 10 52 हो जाएगा। 165 का जब इसमें भाई गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 6 5 30, तो भाई हमारे जो है 8580 निकल कर आएगा, ठीक है। इसको जब हल करेंगे, इसका जब मल्टीपल करेंगे 8580 यहाँ पे निकल कर आएगा, ठीक है। 8580 रुपये, ये ऑप्शन थी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई 23rd। चलो भाई 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट आप लोग दिख लीजिए। अम्बाला एयरपोर्ट, भैया राफेल वाला जो मामला था ना, काफ़ी लाइन में रहा है एयरपोर्ट वाला, मतलब अम्बाला जो एयरपोर्ट है काफ़ी रहा है। तो भैया अम्बाला जो एयरपोर्ट है कहाँ पे है, तो हरियाणा में है, इसका ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, एक सींग वाले गैंडे किस राज्य में पाए जाते हैं। चलो भाई फटाफट बता दीजिए, जीके जीएस की क्लास लिया है यूपी कैडेट के लिए, तो ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। गलत हुआ तो फिर समझ लो कौन सी वाली टीम में हो, वही पीछे से गोलगप्पे वाली टीम में हो। तो भाई एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं ना, किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कहाँ पे भैया, असम में पाए जाते हैं, ठीक है। असम राजधानी दिसपुर है, असम की दिसपुर। वेस्ट बंगाल कोलकाता। यहीं पे तो काजीरंगा है, ये आपको ध्यान रखना, यहीं पर काजीरंगा है, वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। बिहार पटना। नागालैंड भाई क्या है, नागालैंड के भाई क्या है, कोहिमा। चलो भाई आगे देखिए, लास्ट प्रश्न आपका भाई 675 रुपये को जो है ए तथा बी में 5 और 4 के अनुपात में बांटिए, यानी 5 और 4 के रेशियो में बांटना है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, अच्छा भाई यहाँ पे रुपया जो है एक ही का दिया गया है, चलो इसमें से किसी एक का इसमें किसी का दिया हो गया होगा, एक का किसी का इसमें मैच किया, तो समझिए वही आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए इसको निकाला जाए तो यहाँ पे भाई जो रेशियो में निकाला उसको पहले आप जो है ऐड कर लीजिए, 5 और 4 मतलब 9 हो गया। अब देखिए आपको जो है 675 रुपये पकड़ लो, तो पहले जो है हम भाई ए को पकड़ते हैं, ए को पकड़ो, यहाँ पे 9 हो गया, बाई में 9 रहेगा, ठीक है। 9 7 63 हो गया, और बचा हमारे कितना, इस हमारे पास 4 बचा, 9 5 45 हो गया। 75 का गुणा भाई यहाँ पे 5 में करो, 50 25 हो गया, 7 5 35 हो गया, और 35 2 37 हो गया। 375 ऑप्शन में नहीं है, चलो भाई ए वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यानी ए वाला नहीं पूछ रहा था। अब दूसरा वाला क्या भाई, 675 गुणे 4 बटा 9, तो यहाँ पे 75 आएगा। 75 का जब 4 बार गुणा करेंगे, 5 का 20, 7 का 28, 300 आएगा, यानी भाई ए ऑप्शन रही सही है। यानी जो यहाँ पे आंसर में क्या क्या रहना चाहिए था भाई, 375 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 375 और 300 रहना चाहिए था, एक ही दिया है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है मतलब उसको लिख देना चाहिए था कि मतलब जो है यहाँ पर बी का यहाँ पे अनुपात कितना है, ठीक है, मतलब बी का जो है यहाँ पर भाग कितना है, यानी बी भाग कितना है। तो आपके जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट। इसके साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया, और चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फाइनल ज्ञान पिता सर, थैंक यू।